तो बच्चों स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे चैनल में उड़ान सृजन संस्थान में। तो बच्चों आज हम क्लास 9 का टॉपिक 4 परमाणु की संरचना लेकर के आए हैं, जिसका 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आप सभी के एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो आपको सवाल आता होगा, नहीं आता तो आप फटाफट से देख लीजिए और रिविजन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आप सबके बीच में है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो किसने करा था, आप सबको पता होगा, जरूर पता होगा, ठीक है, और पता होना भी चाहिए। तो राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप सभी के बीच क्या होगा उत्तर, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो खोज करा था वो जे थॉमसन जी ने सबसे पहले इसका खोज करा था। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है ना सबसे पहले क्या दिया था, परमाणु का मॉडल दिया था। ठीक है, और इस मॉडल के थ्रू उन्होंने कहा था कि इसके अंदर क्या है, कि जो ये बनाया था मॉडल ने बताया था कि ये इस तरह का बीज है, मतलब एक ले लिया था या फिर तरबूज ले लिया था। उस त्रिभुज में बताया कि इसके जो बीज हैं ये सब क्या है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है जो कि धंसे हुए होते। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज इसी महाशय ने करा था। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्रोटॉन का जो खोज करा था P+ का चार्ज पे दिया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E- का चार्ज दिया था, जिसका नाम था गोल्डस्टीन जी। ठीक है, 1886 में सबसे पहले उन्होंने प्रयोग करा था। उस दौरान इन्होंने एक किरण का खोज किया था जिस किरण का नाम था केनाल किरण। ठीक है, और यही से कारण से उसने खोज किया था प्रोटॉन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज का जे किसको सिद्धांत जाता श्रेय, न्यूट्रॉन का जो खोज था उसका काम किया था जे चैडविक जी ने, न्यूट्रॉन का खोज किया था। इन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन जो होता है दोनों एक ही द्रव्यमान के होता है, और इसी टोटल द्रव्यमान दोनों के वजन को ही जो है परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, उसको हम सूचित करते हैं किससे, जेड से। तो ये इसका उत्तर बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पे होता है, सही उत्तर क्या होगा, नाभिक। ठीक है, और अगर नाभिक का खोज अगर पूछेगा, इसका नाम क्या था, रदरफोर्ड जी, इन्होंने इस नाभिक का खोज सबसे पहले कर दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो N+P=Z। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, तो रदरफोर्ड जी ने सबसे पहले क्या करा था, उन्होंने एक प्रयोग करा था, उस प्रयोग का नाम दिया था अल्फा प्रकीर्णन। ठीक है, और उसी प्रकीर्णन के दौरान उन्होंने कहा था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो भैया खाली है। ठीक है, इम्पेटी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बताई, पर उन्होंने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परमाणु बोर मॉडल के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे गौर नहीं पड़ेगा, तो बोर जी थे, नील्स बोर, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का जो अच्छे से ज्ञान किया, उन्होंने कहा कि निश्चित कक्षा है भैया उसका, उसी कक्षा में वो अपना मजे से गति करता है। ठीक, इस इसका सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 किसके उदाहरण होते हैं, देखिए एक चीज है कि एक जो तत्व होता है एक होता है समभारी तत्व, एक होता है समस्थानी तत्व। ठीक है जी, तो समभारी का मतलब इसका वजन जो है बराबर होता है। ठीक है, वजन जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसका परमाणु जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक ठाक है, और समस्थानी का मतलब क्या होता है, इसमें इसमें जो परमाणु जो संख्या है, ठीक है, परमाणु का जो संख्या है वो समान है। ठीक है, समान होती परमाणु संख्या, लेकिन इसका वजन अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या है कि 35 है और ये 37 है, तो उसका वजन क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसका नाम होगा समस्थानिक। ठीक है, अगला, समभारिक में क्या समान, तो समान भारिक मतलब द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है। तो दो ऐसे तत्व जिसका इक्वल टू, एक देखिए 20 होता है, 20 किसका होता है आपको कमेंट बताना है, और एक 18 होता है, ये दोनों का किसका होता है, ये परमाणु संख्या यानी कि एटॉम नंबर इन लोग का जो है वो 20 और 18 है, लेकिन इन लोग का मास नंबर जो होता है वो दोनों का 40 होता है, यानी कि इक्वल ही होता है। तो आपको उस तत्व का सवाल का जवाब देना है कि ये दोनों तत्वों का क्या नाम है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यदि किसी परमाणु का क्रमांक 11 है, उसमें प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे
जब परमाणु का जो संख्या होता है, एटॉम जो नंबर डिसाइड करता है, वो इक्वल टू किसके होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, सही बात है। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या डिसाइड करता है, वो किसके द्वारा करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्वारा। ठीक है, ये दोनों मिल करके द्रव्यमान बनाते हैं। इसका राइट उत्तर क्या होगा, 11 ही होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए परमाणु अगर उदासीन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसके रूप में बराबर किसके रूप में होगी। तो देखिए किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या जो होता है वो संयोजकता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज। क्यों, क्योंकि ये हमेशा गति करती रहती है। ठीक है, ये हमेशा प्लस ही खोजती है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो नाभिक कौन से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला सवाल आप सबके बीच, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है आप सभी के बीच कि कोष जो है या फिर इसको कक्षा, किसने बताया था कि कक्षा होता है। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था, क्या नाम था उस महाशय का, उस महाशय का नाम था नील्स बोर जी। क्या नाम था जी, नील्स बोर। उन्होंने इस चीज का खोज करा था। तो इन्होंने एक चीज बताया, क्या बताया, कुछ तो बताया जरूर था, लेकिन क्या बताया, तो बताइए, आपको कमेंट में अगर आता है तो। चलिए हम बताते हैं क्या बताया। तो उस महाशय ने क्या बताया, उस महाशय ने बताया कि देखिए भैया आप सब लोग फेल हो चुके हैं, अब हमारे थ्योरी को सुनिए। बोला ठीक है भैया बताइए आपकी थ्योरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बिंदी है इसका केंद्रक है, या फिर इसको नाभिक बोल लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना भैया, उसके लिए एक अपना सही एक अपना उसका स्टेशन है, यानी कि उसका अपना घर द्वार है, अपना स्टेशन है, अपना ट्रेन पटरी है। वो उस पटरी में अपना गति करेगी भैया, वो किसी के द्वारा अपना चीजें बर्बाद नहीं करेगी। तो उन्होंने ही चार कक्षा का नाम दिया, K L M N, उल्टा लिख देना। ठीक है, ये दो समस्थानिक के यूरेनियम यू 260 और आयोडीन घेंघा रोग के लिए इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी को वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो को बने रहने के लिए। और इस तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम रेगुलर आप सभी के लिए अपडेट लेकर के आएंगे। और चलिए कल मिलते हैं अगले सुबह 6 बजे, और इस वीडियो के साथ टॉपिक नंबर 4, सॉरी 4 तो हो गया, 5 के साथ मिलेंगे। और अगला टॉपिक जिसका नाम होगा कोशिका, यानी कि सेल। जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सबके बीच लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही है। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय भारत, जय झारखंड। और उम्मीद करते हैं आप सब मजे में रहिए और खुश रहिए, हमेशा पढ़ते लिखते रहिए, उसको जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे सभी को।